नेहा और रोहन कॉलेज रोमांस की मिसाल थे। उनकी प्रेम कहानी कॉलेज के हर कोने में गूंजती थी। रोहन क्रिकेट टीम का कैप्टन था और उसकी खेल में महारत ने उसे कॉलेज का हीरो बना दिया था। नेहा एनुअल प्ले की लीड थी। उसकी अदाकारी ने सबका दिल जीत लिया था। लाइब्रेरी में उनकी पहली मुलाकात हुई थी, जब दोनों ने एक ही किताब के लिए हाथ बढ़ाया था। उंगलियां छुई, नजरें मिली और एक अनकहा रिश्ता बन गया। बस पहली नजर का प्यार हो गया। वो पल उनके लिए जादुई था। चोरी छिपे देखना, हंसी मजाक और फुसफुसाते हुए वादे, ये सब उनकी जिंदगी का हिस्सा बन गए थे। उनके दिन इन सब से भरे थे। हर पल एक नई खुशी लेकर आता था। साथ पढ़ते, साथ खाते और साथ सपने देखते। उनके सपने भी एक दूसरे से जुड़े हुए थे। पूरे कॉलेज में उनकी प्रेम कहानी का चर्चा था। हर कोई उनकी जोड़ी की मिसाल देता था। जुदा ना होने वाले थे, रिश्ता टूटने वाला नहीं था। उनका प्यार अटूट था, या यूं मान लीजिए कि उन्हें ऐसा लगता था। वे अपने प्यार में इतने खोए हुए थे कि उन्हें किसी और चीज की परवाह नहीं थी। एक दिन मुझे एक अजीब सा खत मिला। खत ने मेरी जिंदगी बदल दी। उसमें लिखा था कि अगर मैंने एक खतरनाक काम नहीं किया तो नेहा को नुकसान पहुंचाया जाएगा। मैं डर गया। नेहा के बिना जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकता था। मैं पूरी तरह से टूट गया था, लेकिन मैं उसे चोट भी नहीं पहुंचने दे सकता था। मैंने ठान लिया कि मैं किसी भी कीमत पर नेहा को सुरक्षित रखूंगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। खत पर सिर्फ एक काली खोपड़ी का निशान था। रोहन ने देखा कि एक नकाबपोश आदमी कैंपस में घूम रहा है। हमेशा देख रहा है, हमेशा मौजूद है, फिर भी पकड़ में नहीं आता। डर रोहन के दिल को कुतर रहा था। मैंने नेहा को बताने की कोशिश की, लेकिन शब्द नहीं निकले। मैं उस पर यह बोझ नहीं डाल सकता था। मैं उसकी सुरक्षा को खतरे में नहीं डाल सकता था। मैंने अकेले ही इस खतरे का सामना करने का फैसला किया। मिशन खतरनाक था। एक कुख्यात गैंग लीडर से एक पैकेज वापस लाना था। रोहन खतरे को जानता था, लेकिन नेहा की रक्षा करने के लिए दृढ़ था। वो उसे अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता था। रोहन हर रोज ट्रेनिंग करता, अपने हुनर को निखारता, मुकाबले की तैयारी करता। उसकी मेहनत और लगन में कोई कमी नहीं थी। हर सुबह सूरज उगने से पहले वह जिम में पहुंच जाता और देर रात तक पसीना बहाता। उसके मन में एक ही ख्याल था, नेहा की सुरक्षा। उसे डर और दृढ़ता का अजीब सा मिश्रण महसूस हो रहा था। हर बार जब वह थकान महसूस करता, नेहा का चेहरा उसकी आंखों के सामने आ जाता और उसे नई ऊर्जा मिलती। वह जानता था कि यह लड़ाई सिर्फ उसकी नहीं थी, बल्कि नेहा की भी थी। नेहा की सुरक्षा के ख्याल ने उसके इरादे को मजबूत किया। वह हर पल नेहा के बारे में सोचता, उसकी मुस्कान, उसकी हंसी और उसकी आंखों में छिपी मासूमियत। यह सब उसे और भी दृढ़ बना देता। मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई मुझे देख रहा है। नकाबपोश हमेशा वहां था, जैसे वह मेरे हर कदम पर नजर रख रहा हो। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो मुझे बेचैन कर देती थी। एक खामोश, भयानक साया। मुझे गुस्सा आया। यह साया मेरे सपनों में भी आता और मुझे डराता। लेकिन अब मैंने ठान लिया था कि मैं इस डर का सामना करूंगा। मैंने कसम खाई कि मैं पता लगाऊंगा कि नकाब के पीछे कौन है और उसे सजा दूंगा। यह मेरी जिम्मेदारी थी, नेहा के लिए और खुद के लिए भी। वो जानता था कि वो एक जाल में फंस रहा है, लेकिन उसके पास कोई चारा नहीं था। हर कदम पर उसे लगता कि वह और गहरे फंसता जा रहा है, लेकिन उसके पास कोई चारा नहीं था। उसे नेहा की रक्षा करनी थी। यह उसकी प्राथमिकता थी, चाहे कुछ भी हो जाए। उसे नेहा की रक्षा करनी थी। वह जानता था कि नेहा की सुरक्षा के लिए उसे अपनी जान भी दांव पर लगानी पड़ेगी। उसे इस बुरे सपने को खत्म करना था। यह एक अंतहीन लड़ाई की तरह लग रहा था, लेकिन वह हार मानने वाला नहीं था। वो मिलने की जगह के लिए निकल पड़ा, जहां उसे नकाबपोश से सामना करना था। उसके कदम तेज थे और दिल में एक अजीब सी बेचैनी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। हर धड़कन के साथ उसकी दृढ़ता और बढ़ती जा रही थी। वह जानता था कि यह उसकी आखिरी लड़ाई हो सकती है, लेकिन वह तैयार था। एक दिन रोहन गायब हो गया। वो फोन नहीं उठा रहा था। वो अपने कमरे में नहीं था। नेहा की दुनिया उजड़ गई। उसे पता था कि कुछ बहुत गलत हुआ है। S2 मीडिया ग्रुप, डिस्ट्रेस्ड वुमन इन फॉरेस्ट, वुमन फीलिंग अनईजी इन नेचर एट स्टॉक एट डिस्ट्रीब्यूट अंडरस्कोर इक्वली। मुझे रोहन के बदलाव का एहसास हुआ। वो दूर दूर रहने लगा था, खोया खोया सा। उसकी मुस्कुराहट उसकी आंखों तक नहीं पहुंचती थी। मुझे पता था कि वो कुछ छुपा रहा है और ये मुझे डरा रहा था। मैंने उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन वो मेरी चिंताओं को टाल देता था।
वो कहता था कि सब ठीक है, लेकिन उसकी आंखें कुछ और ही कहानी कहती थीं। मुझे बेचैनी हो रही थी। नेहा को एक फोन आया। वो नकाबपोश आदमी था। उसने कहा कि रोहन मुसीबत में है। उसने कहा कि अगर वो उसे जिंदा देखना चाहती है तो उसे अकेले आना होगा। डर ने मुझे जकड़ लिया। मुझे नहीं पता था कि क्या करूं, लेकिन मैं जानती थी कि मैं रोहन को अकेले इसका सामना नहीं करने दे सकती। मुझे उसे बचाना था। उसने नकाबपोश आदमी के निर्देशों का पालन किया। वो एक वैन में बैठ गई। उसके चेहरे से आंसू बह रहे थे। उसे नहीं पता था कि वो रोहन को फिर कभी देख पाएगी या नहीं। वैन एक पुरानी वीरान फैक्ट्री के सामने आकर रुकी। नेहा को अंदर घसीटा गया। नकाबपोश ने उसे एक अंधेरे कमरे में धकेल दिया। रोहन वहां था, कुर्सी से बंधा हुआ। वो घायल था, लेकिन जिंदा था। मुझे राहत मिली, जो जल्दी ही गुस्से में बदल गई। मैं नकाबपोश पर झपटी, लेकिन उसने मुझे आसानी से पकड़ लिया। जैसे ही नकाबपोश रोहन पर वार करने वाला था, एक लड़ाई शुरू हो गई। नकाबपोश आदमियों का एक समूह परछाइयों से निकला। उन्होंने नकाबपोश को घेर लिया, उस पर हमला कर दिया। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। इस अफरा तफरी में नकाबपोश का नकाब गिर गया। नकाब के गिरते ही सबकी निगाहें उस पर टिक गईं। नेहा की सांस रुक गई। उसकी आंखों में अविश्वास और डर साफ झलक रहा था। वो अर्जुन था, रोहन का स्कूल का पुराना दोस्त। दोनों की आंखों में पुरानी यादें और वर्तमान की कड़वाहट साफ दिख रही थी। ईर्ष्या और नफरत से भरा अर्जुन गलत रास्ते पर चल पड़ा था। उसकी आंखों में बदले की आग जल रही थी। वो अपनी बदकिस्मती के लिए रोहन को दोषी मानता था और बदला लेना चाहता था। उसने कई योजनाएं बनाई थीं, लेकिन हर बार असफल रहा। उसने सोचा था कि वो उन्हें अलग कर सकता है, लेकिन उसने उनके प्यार की ताकत को कम करके आंका। नेहा और रोहन का प्यार अटूट था। नेहा को खतरे में देखकर मैं अपनी बेड़ियों से मुक्त हो गया। मेरे अंदर एक नई ताकत जाग उठी। प्यार, विश्वासघात और रक्षा करने की सख्त जरूरत से प्रेरित होकर एक भयंकर लड़ाई शुरू हो गई। हर वार में एक कहानी छुपी थी। अंत में रोहन अर्जुन पर काबू पाने में कामयाब रहा। कॉलेज के दिनों की दोस्ती अब एक दुश्मनी में बदल चुकी थी। उसने उसे पुलिस को सौंप दिया, जो हंगामे की सूचना मिलने पर पहुंच गई थी। पुलिस ने तुरंत उसे गिरफ्तार कर लिया और सब कुछ शांत हो गया।